हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है जीवन ज्योति फाउंडेशन में। आज हम इस वीडियो में एक नए चैप्टर को पढ़ेंगे। चैप्टर का नेम क्या है? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं स्क्वायर्स क्या होता है। ठीक है, तो स्क्वायर्स क्या होता है? स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विथ द नंबर इटसेल्फ। ये क्या बोल रहा है? ठीक है, ये बोल रहा है कि स्क्वायर किसी नंबर का वो होता है जब जिस नंबर का हम स्क्वायर निकाल रहे हैं उसी नंबर को अगर उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो उस नंबर का स्क्वायर होता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे x। ठीक है, x एक नंबर ले रहे हैं। x को जब हम x से मल्टीप्लाई करते हैं, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो हमारा वैल्यू आता है तो वैल्यू क्या होगा? x स्क्वायर। तो ये जो हमारा हो गया ये क्या होता है? स्क्वायर होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2 लेते हैं। 2 को क्या करेंगे? 2 को उसी नंबर से मतलब 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा? वैल्यू 4 आएगा। तो 4 क्या है? 2 का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 3 लेते हैं। ठीक है, 3 को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू 3 हो जाएगा। अब 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर बराबर क्या होगा? 9 होगा। तो क्या बोलता है कि जो हम नंबर ले रहे हैं उस नंबर को अगर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है? उस नंबर का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 इंटू 3 इक्वल टू 3 3 जा 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या होगा? 4 इंटू 4 इक्वल टू 4 4 जा 16। ऐसे करके आपको क्या करना है? 30 तक का स्क्वायर को आपको क्या करना है? याद कर लेना है। क्या हो जाएगा? 30 इंटू 30 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। मतलब आपको 1 to 30 तक के स्क्वायर को क्या करना है? याद कर लेना है। ये आपका क्या हो गया? होमवर्क हो गया। ठीक है, 1 का स्क्वायर से 30 तक का स्क्वायर का जो वैल्यू होता है आपको याद कर लें। जैसे 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। ऐसे करके आपको 30 तक का स्क्वायर को क्या करना है? याद कर लेना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है हम लोग जानते हैं। परफेक्ट स्क्वायर उस स्क्वायर को बोलते हैं जो हमारा नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स होते हैं। अब हमारा नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर हमारा होता है क्या? 1 2 3 डॉट डॉट। हमारा जो काउंटिंग नंबर्स है उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। और होल नंबर क्या हो गया? अगर काउंटिंग नंबर में हम 0 को एक ऐड कर देते हैं तो हमारा होल नंबर हो जाता है। तो हमें होल नंबर नहीं बोल रहा है, हमें क्या बोल रहा है? नेचुरल नंबर बोल रहा है, काउंटिंग नंबर बोल रहा है। काउंटिंग नंबर के स्क्वायर्स को हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर जिसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर जिसका वैल्यू क्या होता है? 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 होता है। 3 का स्क्वायर जिसका वैल्यू क्या होता है? 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 होता है। मतलब हमारे जो काउंटिंग नंबर्स हैं, कोई भी काउंटिंग नंबर है उसका स्क्वायर अगर दिया हुआ है तो आपका वो क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, जैसे आपका काउंटिंग नंबर जैसे 25 मान लीजिए दिया हुआ है, आपका काउंटिंग नंबर 11 दिया हुआ है, तो 11 का स्क्वायर कीजिए तो क्या हो जाएगा? 11 इंटू 11। सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? ये 121 हो जाएगा। तो 121 अगर आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में और पूछता है कि 121 इज ए परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, तो आप क्या कीजिएगा? यस कीजिएगा। अगर आपका दिया हुआ है, मान लीजिए आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका 225, आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि इज 225 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो आप देखिएगा कि 225 हमारे काउंटिंग नंबर किसी भी काउंटिंग नंबर का स्क्वायर हो रहा है। तो 225 हमारा क्या है? 15 का स्क्वायर है। तो 15 का स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो 225 आएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन बोल रहा है कि इज दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, तो आप क्या कीजिएगा? यस कीजिएगा। तो आपको क्या करना है? आपको होमवर्क में 1 to 30 तक के स्क्वायर को याद कर लेना है। ठीक है, आपको 30 तक के स्क्वायर्स याद हो जाएंगे तो आपको जो क्वेश्चन पूछेगा वो आपको 30 तक ही पूछेगा, आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। अब बच्चों यहाँ ध्यान देंगे, जैसे आपका क्वेश्चंस दिया हुआ है इज 196 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ 1764 इज ए परफेक्ट स्क्वायर और नॉट।
ठीक है। 6292 जो हमारा दिया हुआ वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, ये आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है। आपको जैसे दिया हुआ 196, तो इसका एक तरीका है, ठीक है। आप इसको क्या कर सकते हैं, आप एलसीएम मेथड के तौर पर इसको बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं। हमारा 196 दिया है, तो हमको क्या करना है, सिंपली 196 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। बेसिक आपको एलसीएम आपने पहले पढ़ा है, ठीक है। 7th क्लास में आपने पढ़ा है एलसीएम, ठीक है। 6th क्लास में आपने पढ़ा है। तो इसका एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे इसको। कितना टाइम्स जाएगा, जैसे यहाँ 1 तो नहीं जाएगा, तो दो डिजिट लेते हैं, ठीक है। 19 से कम कितना 18 होता है, तो 18 हमारा चल जाएगा। तो कितना बार में जाएगा, 2 9 जा 18 जाएगा। यहाँ कितना बचा, 1 बचा, और 1 और 6 कितना हो गया, 16, 2 8 जा 16 हो गया, मतलब 98 टाइम्स जाएगा 196। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, ये 2 4 जा 8 जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ कैरी 1 हो गया, फिर 18, 2 9 जा 18। अब 2 से नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा, ये देखिए। अब आप इसको क्या कीजिए, 7 से दीजिए। तो 7 7 जा 49, ठीक है। अब देखिए हमारा यहाँ एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम हमारा हो गया 2 × 2 × 7 × 7, ठीक है। अब क्या करना होता है हमको, जो हमारा एलसीएम आया है पेयरिंग करना होता है, 2 का पेयर बनाना होता है। अगर स्क्वायर बोला है आपको तो 2 का पेयर आपको बनाना होगा, ठीक है, जोड़ा बनाना होगा। तो देखिए 2 है, 2 2 है, तो एक जोड़ा बना। फिर यहाँ 7 का एक जोड़ा बना, जोड़ा एक बनाना है, 2 लेके एक जोड़ा बनाना है। तो यहाँ 2 और 2 2 है, तो एक जोड़ा बन गया, और 7 और 7 2 तो एक जोड़ा। अब क्या करना होता है, दोनों जोड़ा में से एक एक डिजिट हमको बाहर निकाल लेना होता है। अब यहाँ 2 2 एक जोड़ा बना, तो 2 और 2 में से सिर्फ क्या होगा, 2, एक 2 को साथ हम यहाँ रखते हैं। अब 7 और 7 2 7 है, उसमें से एक 7 को हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। अब 2 × 7 कितना हो गया, 14 हो गया। मतलब 196 का जो स्क्वायर रूट हो जाएगा वो क्या होगा, 14 हो जाएगा। हम इस तरह भी बोल सकते हैं कि 14 का जो स्क्वायर होगा, 14 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, 196 होगा, ठीक है। ये कैसे होगा, हम यहाँ एक 2 और एक 7 लिए हैं, 2 × 7 एक एक लिए, और एक एक बचा हुआ है, ठीक है, 2 × 7। अब देखिए यहाँ पर 14 हो रहा है, यहाँ भी 14 हो रहा है, मतलब 14 × 14 बराबर 196 हो रहा है, मतलब 14 का स्क्वायर बराबर 196। अब देखिए 14 जो हमारा है वो क्या है, काउंटिंग नंबर है कि हमारा नेचुरल नंबर है। तो हमने पहले पढ़ा है कि नेचुरल नंबर जितने भी हैं, काउंटिंग नंबर जितने भी हैं, उसके जो स्क्वायर्स होते हैं वो क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो हमारा 196 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे, यस लिखेंगे। अब दूसरा देखते हैं हम, दूसरा एग्जांपल हमारा क्या दिया हुआ है, 1764। तो सिंपली सबसे पहले हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो 1764 का हम एलसीएम निकालेंगे, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। आपने एलसीएम पहले सीखा हुआ है, इसलिए आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 2 4 जा 8, फिर 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखिए ये किससे डिवाइड होगा, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको 7 से डिवाइड कीजिए। तो 7 से कितना, 7 6 जा 42, यहाँ कितना हो गया, 2 कैरी 21, 7 3 जा 21। फिर 7 से जाएगा, ठीक है, 7 9 जा 63। अब देखिए ये 7 से नहीं जाएगा, अब 3 से चल जाएगा, ये 3 3 जा 9। अब देखिए इसका एलसीएम हमारा क्या आ गया, यहाँ पर हमारा एलसीएम आ गया, एलसीएम हमारा आ गया 2 × 2 × 7 × 7 × 3 × 3, 3 × 3। अब हमको क्या करना होता है, हमें पेयरिंग करना होता है, जोड़ा बनाना होता है। तो देखिए एक जोड़ा 2 और 2 का, और जोड़ा हमें जो बनाना है वो सेम डिजिट का बनाना है, अलग अलग डिजिट का जोड़ा नहीं बनाना है। तो सेम डिजिट का जोड़ा कितना बन रहा है, जैसे 2 और 2 एक जोड़ा बन गया यहाँ। अब यहाँ 7 और 7 है तो यहाँ भी बन गया, 3 और 3 है तो यहाँ भी बन गया। अब यहाँ अगर एक और बाय चांस अगर ऐसा आपको डिजिट दे, आपका एक और 7 आ रहा होगा इनटू में, तो हमें जोड़ा ही बनाना है, जो एक्स्ट्रा 7 आ रहा है उसको साथ में नहीं लेना है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, पेयरिंग हो गया, हमें कुछ और भी नहीं बचा। तो हमारा क्या होता है, पेयरिंग करने के बाद हम एक एक डिजिट को ही बाहर निकालते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इंटू 7 हो जाएगा इंटू 3। तो ये कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14, 14 3 जा 42। इसका मतलब क्या हो गया, 42 का स्क्वायर जो हमारा है वो क्या है,
1764 है। यहाँ भी आप समझिए, हम एक 2 1 7 1 3 लिए हैं तो क्या हो गया 42 हो गया, और भी यहाँ 1 2 1 7 1 3 एक्स्ट्रा है तो उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 42, मतलब 42 इंटू 42 बराबर 1764, मतलब 42 का स्क्वायर क्या है 1764 है। अब देखिए 42 जो हमारा है वो क्या काउंटिंग नंबर है, नेचुरल नंबर है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, यस 1764 इज द स्क्वायर ऑफ 42 विच इज ए परफेक्ट, विच इज ए काउंटिंग नंबर, विच इज ए नेचुरल नंबर, देयरफॉर 1764 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब थर्ड एग्जांपल हम देखते हैं क्या है 6292। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें भी हम सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो 6292 का एलसीएम निकालते हैं, पहले 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में देखिए लास्ट का जो डिजिट होता है वो अगर 2 से डिवाइड होता है तो वो फुल टर्म 2 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अब देखिए लास्ट डिजिट 6 है जो 2 से डिवाइड होता है, मतलब ये फुल टर्म क्या होगा 2 से डिवाइड हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6। अब देखिए ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब ये क्या होगा 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, ये आपका 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो कितना टाइम्स 11 1 जा 11, यहाँ कितना हो गया 4, 11 4 जा 44, 11 3 जा 33। ठीक है, फिर 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। ठीक है, अब यहाँ एलसीएम हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, अब देखिए हम इसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें पेयरिंग करना होता है, जोड़ा बनाना होता है सेम डिजिट का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया 2 और 2 का पेयरिंग हो गया, 11 11 का पेयरिंग हो गया। अब 13 के साथ एक और 13 नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे, पेयरिंग इसका नहीं होगा तो इसको ऐसे ही रख देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा पेयरिंग हो गया और 13 का पेयरिंग नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरह में क्या करना है हमें। ठीक है, इस तरह में क्या होता है, अगर पेयरिंग कुछ बच जा रहा है, किसी का पेयरिंग नहीं हो रहा है, अगर सिंगल डिजिट बन रहा है, ठीक है, बाकी पेयरिंग हो गया, ठीक है, और पेयरिंग जैसे यहाँ 13 हो गया, वो अकेला बच जा रहा है, उसका पेयर नहीं है, इसका मतलब 6292 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर इस तरह बच रहा है, आपका एक्स्ट्रा डिजिट बच रहा है, तो हमारा क्या होगा, जो हमारा गिवन डिजिट है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, वो किसी डेसिमल नंबर का स्क्वायर होगा। ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर का स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ एक एक्स्ट्रा 13 बच रहा है जिसका पेयरिंग नहीं हुआ है। अगर पेयरिंग नहीं हुआ है तो हमें सिंपली क्या समझ जाना चाहिए कि जो हमारा गिवन नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसमें क्या लिखेंगे, नो लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों एक एग्जांपल और लेके हम समझते हैं, इसको अच्छे से समझेंगे। जैसे हमारा क्या दिया हुआ है 1260 दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहला मेथड हमारा है कि हमें एलसीएम निकालना है। तो 1260 का हम क्या करेंगे, सिंपली एलसीएम निकालेंगे। तो 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड चल जाएगा। ठीक है, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 630। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड चल जाएगा, ये 2 3 जा 6। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 315। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब ये आपका किससे 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3। ठीक है, यहाँ 0 हो जाएगा, 3 5 जा 15, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। ठीक है, 3 3 जा 9 हो गया और 3 5 जा 15। ठीक है, 35। अब देखिए ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, अब 5 से इसको डिवाइड कीजिए, 5 7 जा 35। अब हमको क्या करना होता है, इसके बाद सेकेंड स्टेप हमको क्या करना होता है, पेयरिंग करना होता है। एलसीएम हमारा क्या हो गया, एलसीएम हमारा हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 और 2 का हमारा पेयर बन गया, 3 और 3 का पेयर बन गया, और यहाँ देखिए 5 और 7 अलग अलग है तो इसका पेयरिंग नहीं होगा, ये सिंपली जिस तरह है उसी तरह ही रह जाएगा। ठीक है, इसको पेयरिंग हम नहीं कर सकते। अगर यहाँ एक और 5 और 7 होता तो मेरा पेयरिंग होता, लेकिन यहाँ पर नहीं है तो पेयरिंग नहीं होगा। तो इस तरह का केस में भी देखिए हमारा क्या है, कुछ का पेयरिंग हुआ और कुछ का पेयर नहीं हुआ। अगर अनपेयर्ड बच जा रहा है, हमारा डिजिट्स अनपेयर्ड बच जा रहा है, सिंगल डिजिट बच जा रहा है, तो हमारा जो गिवन नंबर होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो हमारा यहाँ देखिए एक 5 और एक 7 एक्स्ट्रा बच जा रहा है जिसका पेयर नहीं हुआ है। तो
तो मतलब 1260 जो हमारा गिवन है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो कोई भी नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर जो हमारा है उसका स्क्वायर नहीं होगा। तो इसमें अगर आपको पूछता है इस 1260 इज ए परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, तो आप आंसर क्या कीजिएगा, नो। ठीक है बच्चों।